नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गूगल गुरु के एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कैसे एक शातिर हैकर ने सिर्फ एक लूपहोल के माध्यम से दो से ज़्यादा बड़ी कंपनियों को ठग लिया। भारत में यूं तो एक से बढ़कर एक कलाकार लोग मौजूद हैं। इसका अंदाज़ा आपको हमारी इस कहानी से बखूबी पता लग जाएगा। कहानी हैदराबाद की है। बात है सितंबर 2015 की। इस शातिर कारनामे को अंजाम दिया राघव वीरा रेड्डी ने उर्फ वीरास्वामी ने, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष और वह निवासी है हैदराबाद का। यह युवक अपनी पत्नी नागालक्ष्मी, माँ सीतारत्नम, भाई रामचरण रेड्डी और रामाचरण की पत्नी सिंधुरा के साथ हैदराबाद का निवासी था। वीरा रेड्डी के पिता सत्यनारायण रेड्डी की मौत एक अरसा पहले हो चुकी थी। यह परिवार ओरिजिनली ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से था और वीरास्वामी एक कंप्यूटर मैकेनिक के तौर पर कार्य करता था। उस वक्त तक ऑनलाइन कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि ने ऑनलाइन शॉपिंग के बिजनेस को एक बड़ी हद तक जमा लिया था। कंपनीज को ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए इन कंपनीज ने काफ़ी यूज़र फ्रेंडली स्कीम्स और सहूलियतें अपने कस्टमर्स को देना शुरू की, जैसा कि अक्सर ऑनलाइन कंपनीज करती ही हैं। इन्हीं में से एक फैसिलिटी थी 15 डेज रिटर्न पॉलिसी, यानी यदि प्रोडक्ट में कोई भी डिफ़ॉल्ट हो या प्रोडक्ट कस्टमर को किसी भी वजह से पसंद ना आए तो कस्टमर बेहिचक उसे 15 दिन के अंतराल में वापस कर सकता है। कंपनीज की नियमावली में स्पष्ट था कि कंपनीज इन ऑब्जेक्शंस पर कोई आपत्ति नहीं उठाएगी और कस्टमर्स को उसका पैसा रिफंड कर देगी। बस इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया वीरास्वामी ने अपने फेक ऑनलाइन अकाउंट्स बनाए, जिसमें न सिर्फ खुद इसने बल्कि इसके पूरे परिवार ने बढ़ चढ़कर फ्लिपकार्ट, अमेज़न से धड़ाधड़ ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दी। इन्होंने अधिकतर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर, मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आदि जिनकी इंडिविजुअल प्राइजेस अमूमन 10,000 से 50,000 के बीच होती है, को ऑनलाइन ऑर्डर देना शुरू किया। चूँकि वीरास्वामी और उसके परिवार के सदस्य जानते थे कि कैसे इस लूप होल को मिसयूज़ करना है, अतः बड़ी योजना के साथ बेखौफ होकर बड़ी मात्रा में अलग अलग फेक अकाउंट्स के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दी। ये लोग ऑर्डर मंगवाते, जब सामान डिलीवर होता तो ये लोग बड़ी चालाकी से इन सामानों के ओरिजिनल पार्ट्स निकाल लिया करते और फिर असली कंपोनेंट्स की जगह डुप्लीकेट पार्ट्स एज इट इज़ फिट कर दिया करते थे। यह मॉडल नंबर और आइटम कोड आदि बड़ी सफाई से इस तरह से फिट करते कि ऊपरी तौर पर से देखने पर कोई भी इस चोरी को नहीं पकड़ सकता था। फिर ये लोग इन कंपनीज़ को यह कहकर प्रोडक्ट लौटा दिया करते कि उनकी क्वालिटी ख़राब है या वे सब स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हैं। यह सब वे 15 दिन रिटर्न पॉलिसी के अंदर ही करते। इन लोगों को पैसा रिटर्न मिल जाया करता। फिर ये उन महंगे ओरिजिनल पार्ट्स को ब्लैक मार्केट में बड़ी आसानी से बेच दिया करते, या फिर वीरास्वामी अपने कस्टमर्स के रिपेयर के आए हुए प्रोडक्ट्स में यह पार्ट्स इजीली फिट कर दिया करता था। ऐसा करते करते इन लोगों ने करीब 20 महीने में 200 से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किए और सभी आइटम्स रिटर्न कर दिए। परंतु धीरे धीरे कंपनीज़ को रिटर्न्स ज़्यादा आने पर शक हुआ। कंपनीज़ ने इंटरनली कुरियर कंपनीज़ को ज़ीरो इन करना शुरू किया। हर एक डिलीवरी बॉयज़ से जमकर पूछताछ की, परंतु सभी डिलीवरी बॉयज़ क्लीन निकले। फिर कंपनीज़ ने रिटर्न प्रोडक्ट्स जहां से आ रहे थे इन एरियाज़ पर जूम इन करना शुरू किया और पाया कि सभी प्रोडक्ट्स एक ही लोकेशन से रिटर्न भेजे जा रहे थे। अब कंपनीज़ ने वीरास्वामी पर फोकस करना शुरू किया और जैसे ही वीरास्वामी ने नेक्स्ट प्रोडक्ट रिटर्न किया, कंपनीज़ ने ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट को चेक किया और वीरास्वामी की चोरी रंगे हाथ पकड़ ली। बस फिर क्या था, कंपनीज़ ने तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन पर वीरास्वामी के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च करा दी। पुलिस ऑफिसर तफसीर इकबाल ने तुरंत वीरास्वामी को धर दबोचा और पुलिसिय अंदाज में उससे पूछताछ शुरू कर दी। जल्दी ही वीरास्वामी टूट गया और उसने अपनी वारदातें कबूल कर ली। तब जाकर सबको इस बात का पता लगा। अमेज़न ने करीब 17 लाख रुपए का क्लेम लगाया और 20 लाख का क्लेम फ्लिपकार्ट ने।
तब तक इन 37 लाख में से 10 लाख रुपया वीरास्वामी और इसका परिवार खर्च कर चुके थे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे परिवार के बैंक अकाउंट सीज करवा दिए। इन सभी बैंक खातों में कुल 45 लाख रुपए से ज़्यादा जमा पाए गए, यानी इनकी वारदातों की लिस्ट और लंबी थी। इनके पास से 120 सिम बरामद की गई। तो देखा आपने कैसे कैसे लोग अपने शातिर दिमाग से ठगी को अंजाम देते हैं, पर वे खुद की ओवर स्मार्टनेस की वजह से धर दबोचे जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। बुरा काम करने से पहले यदि मुजरिम अंजाम सोच ले तो बेशक क्राइम ग्राफ में कमी आ सकती है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।